अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त मैं कहाँ हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये बगदाद का एयरपोर्ट है। लोग ज़ायरीन खड़े हुए हैं और ये मैं एयरपोर्ट के सामने पार्किंग का भी आपको मंजर दिखाता हूँ। हम इस वक्त बस में हैं और मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हम सुबह 11:11 पर हमने लैंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये भी 11वीं की निस्बत से बड़ा ज़बरदस्त टाइम था और 11:11 पर हमने लैंड किया और इस वक्त बज रहे हैं 4:11 ऑलमोस्ट, यानी 5 घंटे हमें हो चुके हैं। और अभी भी हमारे जो काफ़िले के लोग हैं उसमें कुछ लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं, उनकी बारी अभी तक इमिग्रेशन में नहीं आई है। मेरा ख्याल है ज़िंदगी का ये बहुत ही तवील एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे, बड़ा जिसको कहें कि अनडिसिप्लिन क्राउड था। बहुत कोशिश की, चूँकि इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा थे, तो फिर मैंने जब देखा कि किसी तरह मैनेज हो ही नहीं रहा, तो मैं इमिग्रेशन के ऑफिसर से मैंने बात की कि मुझे बात करने थे। फिर एक बंदे के पास माइक था, तो मैं माइक लेके फिर डेस्क के ऊपर खड़ा हो गया और सारे लोगों को समझाया कि इस तरह तो हम एक दूसरे को शायद ज़ख्मी कर बैठेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ये सब जगह पिस रहे थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे, कोई हादसा हो सकता था। तो फिर कोशिश की कि सबको मैनेज किया जाए, लाइनें लगाई जाएँ। तो करते 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 अब ये 5 घंटे हो गए और अभी तक जो है वो समझ लें कि हम लोग सारे लोग क्लियर नहीं हुए। बहरहाल उम्मीद है, अंदर से फ़ोन आया है कि कुछ इस्लाम भाई जो बाकी थे वो भी आने वाले हैं। बट अब इसमें भी देखें, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अंदर कुछ लोग लड़ भी रहे थे, गुस्से हो रहे थे। हम यहाँ आए ही ज़ियारत करने के हैं, नेकी का काम करने के लिए हैं, तो किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। यकीनन थक तो हम भी गए, क्योंकि कल रात आपने देखा होगा कराची एयरपोर्ट से चले थे और अभी तो मेरा ख्याल है कराची में मगरिब हो गई होगी, तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए पूरा दिन होने वाला है। तो अब ज़ाहिर आराम वगैरह नहीं होता तो इंसान थक जाता है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द बिज़नेस है। तो इंसान को काम डाउन रहना चाहिए और सुकून के साथ जाना चाहिए। अभी हमारे कुछ इस्लामी भाई जो हैं वो बस में आ चुके हैं। बस भी हमारी वैसे तो अभी खाली है, क्योंकि निगरानी शूरा हमसे पहले पहुँच चुके थे बगदाद। उनकी फ़्लाइट हमसे अर्ली थी, तो वो बगदाद शहर में पहुँच चुके थे, आराम कर रहे होंगे। हम अभी इंशाल्लाह जाएंगे और फिर इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो कल से ज़ियारतों का सिलसिला शुरू होगा। और यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूँगा, बिलखुसूस मेरे हिंद के इस्लामी भाइयों से। माशाल्लाह आपका प्यार अपनी जगह, आपकी मोहब्बतें अपनी जगह, मगर थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि कौन कहाँ कितना बिज़ी है। अब एयरपोर्ट के मामलात हैं, इमिग्रेशन के मामलात हैं, बंदा लाइन में लगा हुआ है, तो आप हर बंदा कहे कि सेल्फ़ी भी लेनी है और वीडियो भी बनानी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी आप हो सकता है कई मज़ारात पर, कई ज़ियारतों पर हमें देखेंगे। तो देखें, बुज़ुर्गों की बारगाह में अदब रखना है। ऐसा ना हो कि किसी शख्सियत को देखकर आप वो अंदाज़ इख्तियार करें जो उस मज़ार की बेअदबी हो या किसी को तकलीफ़ पहुँचे। मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे को आप मिलने के लिए 500 लोग झमघटा लगाएंगे, तो पीछे जो लोग बैठे इबादत कर रहे हैं उनके ऊपर लोग गिरेंगे, धक्का लगेगा और उसमें ये भी होगा कि जनाब शोर शराबा भी हो सकता है। तो क्या गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में, इमाम आज़म की बारगाह में या दीगर बुजुर्गान दीन की बारगाह में हम शोर शराबा करेंगे, ये दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ देंगे। और यहाँ मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो फिर बाज़ औक़ात बदगुमानी करते हैं कि देखें जनाब ये साहब आए हैं तो इनकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं। वल्लाह हमारा बिल्कुल जी नहीं चाहता। इन जगहों पर कौन चाहेगा कि हमारी वजह से शोर हो या हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन अब ये बेचारे कुछ लोग नादानी करते हैं मोहब्बत के अंदर। तो मेरी गुजारिश यही है, मैंने सोचा चले पहली दिन ही वीडियो बना दूँ, अल्लाह करे पहुँच जाए अब तक जो हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन आए हुए हैं, कि जिससे भी आपको प्यार है उस प्यार को मोहब्बत की निगाहों से भी तो अदा किया जा सकता है। सारे लोग मुसाफा करेंगे, सारे लोग तस्वीरें खिंचवाएंगे और उसकी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ़ देंगे, तो ये तो गुनाह का काम हो जाएगा ना। तो सवाब कमाने आए, आप भी सवाब कमाने आए, हम भी सवाब कमाने आए। तो उम्मीद करता हूँ कि एहतियात करेंगे, मुलाकात ना भी हो सके तो नज़रों से मुलाकात कर लेंगे। सेल्फ़ी और वीडियो को छोड़ दें प्लीज़। यहाँ औरतें भी होती हैं और बेपर्दगी ना हो जाए किसी की, वीडियो ऐसी ना बने, ये भी दुरुस्त नहीं होता। और दूसरा ये कि इन मज़ारात पर, इन मुक़द्दस मक़ामात पर मुझे एक बात बताएं कि आप किसी बादशाह के दरबार में जाएँ और बादशाह के सामने किसी ग़ुलाम पर तवज्जो देना शुरू कर दें, तो क्या ये अदब है? अब गौसे पाक के दरबार में जो भी आया वो गौसे पाक का ग़ुलाम ही है ना, मुरीद है उनका, तो उनके मुरीद के पीछे पड़ जाना। इमाम आज़म की बारगाह में किसी हनफी उनके मुक़ल्लिद के जनाब पीछे मतलब झंगटा लगा लेना, तो वो भी भिखारी बनकर आया है, वो भी बुरादे लेकर आया है, वो भी फैज़ान लेने आया है, आप भी फैज़ान लेने आए हैं। तो मिलजुल के बादशाह की बारगाह में, बुज़ुर्गों की बारगाह में तवज्जो रखे ना। अल्लाह करे ये इशारा आपको समझ आ जाए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं
تو بہت سارے وعلیکم السلام. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. میری دعا ہے بغداد محلہ کی فضاؤں سے اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائیں, پریشانیاں دور فرمائیں. میں اس وقت بس کی جو پچھلی سیٹ ہے اس پر لیٹا ہوا ہوں, تو ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہا ہو کہ میں کہاں ہوں. تو میں کسی بستر پر نہیں ہوں, بس کی پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوں. کہ باقی اب تو تھکن بھی تھک گئی ہے, تو نماز عصر ادا کر لی ہے. اب اللہ کرے کہ مغرب تک اپنے ہوٹل پہنچ جائیں, تو مغرب پڑھ کے پھر آرام کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر لیٹ نائٹ انشاءاللہ عشاء پڑھنے کا ارادہ ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.